Hello bachcho, let's read the question. Question says, this section has 4 choices A, B, C and D, out of which only one is correct. Mark your choices as follow. Option A is statement 1 is true, statement second is true, statement second is a correct explanation for statement 1. Option B is statement 1 is true, statement second is true, statement second is not the correct explanation for statement 1. Option C is statement 1 is true, statement second is false. Option D is statement 1 is false, statement second is true. Statement 1, पहली स्टेटमेंट हमें दी गई है, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कोट साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय ए whose domain is -4 to 4 close interval is an odd function is r minus closed interval -16 to 16. Statement second, the set of all zeros of greatest integer function is open interval -1 to 1. First we see the key concept. देखिए हमें दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें चेक करना है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, या एक दूसरे की ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है. हमें स्टेटमेंट 1 में दिया गया है एफ एक्स ओड फंक्शन है. व्हाट इज ओड फंक्शन की कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि ओड फंक्शन क्या है. ए फंक्शन एफ एक्स इज said to be an odd function if f of minus x is equal to minus f of x. आप इसे इफ एंड ओनली इफ भी कर सकते हैं. कोई भी फंक्शन अगर ओड फंक्शन है तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल होगा माइनस एफ ऑफ एक्स के, और अगर कोई भी फंक्शन f ऑफ माइनस एक्स उसका f ऑफ x के नेगेटिव के इक्वल है तो वो फंक्शन कैसा है, ओड फंक्शन. सेकंड क्या है, जीरो ऑफ अ फंक्शन. किसी एक फंक्शन की जीरो का क्या मतलब है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिन पर फंक्शन क्या ले, जीरो वैल्यू ले, फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए, वो हमारी क्या बनती है, जीरोज ऑफ अ फंक्शन. अ जीरो ऑफ अ फंक्शन is the value of input that produce an output as zero. हमें स्टेटमेंट 1 में दिया गया है, हमें सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए यानी ए की वैल्यूज का सेट बताना है. वो क्या होगा, आर माइनस क्लोज्ड इंटरवल -16 to 16 होगा, जबकि एफ एक्स जिसका डोमेन -4 to 4 है, कैसा एक ओड फंक्शन है. गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स फंक्शन क्या दिया गया है हमें, कोट साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय ए. गिवन fx is an odd function whose domain is, और डोमेन क्या दिया गया हमें, क्लोज्ड इंटरवल -4 to 4. अगर फंक्शन ओड फंक्शन है देयरफॉर f ऑफ माइनस एक्स इक्वल होगा माइनस एफ ऑफ एक्स के लिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन. डोमेन क्या है, -4 to 4. f ऑफ माइनस एक्स हमारा फंक्शन क्या होगा, f ऑफ x में हम x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे, ये बन जाएगा कोट साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन क्या है, कोट
साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय ए, वी नो डेट साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस साइन थीटा के। एंड कोट ऑफ माइनस थीटा भी किसके इक्वल होता है? माइनस कोट थीटा के। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा? कोट साइन ऑफ माइनस एक्स है, जिसे मैं लिख सकती हूँ माइनस साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ ये एक्स स्क्वायर बाय ए ही बन जाएगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट के, ये कोट साइन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय ए हो जाएगा। कोट ऑफ माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कोट साइन एक्स हो जाएगा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय ए इज इक्वल टू माइनस कोट साइन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय ए। देखिए ये दोनों नेगेटिव के हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में कट जाएंगे। हमें क्या मिला? 2 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय ए इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन क्या है? -4 to 4 क्लोज इंटरवल। दिस इंप्लाइज यहां से हमें क्या मिला कि एक्स स्क्वायर बाय ए जो नंबर है उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या है? 0। दिस इंप्लाइज हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर की फंक्शन की वैल्यू अगर किसी नंबर के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू 0 है तो वो पॉइंट या तो खुद 0 है या 0 से बड़ा है और स्ट्रिक्टली लेस है 1 से। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या फंक्शन है? पहली बात तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, एफ ऑफ एक्स ये एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये क्या काम करता है? ये राउंड ऑफ कर देता है रियल नंबर को डाउन टू द इंटीजर लेस देन द नंबर। मान लीजिए आपको 5.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करना है। 5.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 5.1 से छोटा जो इंटीजर है, देखिए 5.1 5 और 6 के बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जिन दो इंटीजर्स के बीच में ये एग्जिस्ट कर रहा है उसमें जो सबसे लेस है, जो 5.1 से लेस हो, वो इसकी वैल्यू बन जाएगा। ऐसे ही अगर अब मैं 0 की वैल्यू लूँ, 0 तो खुद एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है जिसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर यहाँ आप 0.1 ले, उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू चेक करें, वो भी 0 आ जाएगी। तो 0 से लेकर अगर रियल लाइन पर देखें 0 को इंक्लूड करते हुए 1 तक, ये हर पॉइंट पर वैल्यू क्या लेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू क्या लेगा? 0 लेगा। तो एक्स स्क्वायर बाय ए के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 होने का मतलब है ये पॉइंट 0 या 0 से बड़ा होगा और लेस देन इक्वल टू 1 होगा, लेस देन 1 होगा, क्योंकि 1 पर तो ये वैल्यू क्या दे देगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू क्या देगा? 1 ही दे देगा। दिस इंप्लाइज फॉर a ग्रेटर देन 0, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो हमारा एक्स स्क्वायर लाई कर रहा है 0 और a के बीच में। एंड फॉर a लेस देन 0 है तो ये वैल्यू लाई कर रही है -a और 0 के बीच में। बट जो हमारा x है वो -4 और 4 के बीच में से आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर कहाँ से आएगा? 0 और 16 के बीच में से आएगा। देखिए स्क्वायर कर दीजिए, ये बन जाएगा -16 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16। लेकिन एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, वो 0 से छोटी कोई वैल्यू तो लेगा ही नहीं, तो ये 0 और 16 के बीच में हो जाएगा और 0 और 16 को भी इंक्लूड करेगा। दस a बिलोंग्स टू -∞ टू -16 यूनियन 16 टू ∞। ये क्या है? ये यही तो सेट है कि R में से हमने सिर्फ क्या एलिमेंट्स छोड़ी या क्या इंटरवल छोड़ा?
-16 टू 16 वाला क्लोज इंटरवल, क्योंकि 16 और -16 को भी हमने इंक्लूड नहीं किया। दिस इंप्लाइज स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। अब हम स्टेटमेंट सेकंड की बात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन is denoted by for any the function, ये फंक्शन करता क्या है, राउंड ऑफ द रियल नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर लेस देन गिवन नंबर। गिवन नंबर से लेस जो भी सबसे नज़दीक उसके इंटीजर होगा वो उसे उस पर ले जाता है। उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नियरेस्ट इंटीजर आ जाएगी जो लेस देन डैट नंबर हो। अगर एफ ऑफ एक्स हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो हम इसे ग्राफिकली भी बना सकते हैं सेट ऑफ जीरोस के लिए। ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये वाई एक्सिस है, यहां मैंने 1 लिया, ये 2, ये 3 अप टू सोन, इधर -1, -2, -3, यहाँ 1, 2, 3, इधर नेगेटिव हो जाएंगे, -1, -2। अब देखिए, अगर आप 0 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू निकालें, यानी एफ ऑफ 0 पर ये वैल्यू क्या लेगा, 0, खुद ये 0 ले लेगा, ठीक है, ये इंक्लूड हो जाएगा, 0 पर 0 वैल्यू ले रहा है। उसके बाद अगर मैं 0.1 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो 0.1 यहाँ कहीं होगा रियल लाइन पर। 0.1 से लेस जो सबसे नज़दीक इंटीजर है वो 0 ही बनेगा, यानी 0.1 पर भी ये वैल्यू क्या ले लेगा, 0। ऐसे ही आप 0 और 1 के बीच में किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालें, वो क्या वैल्यू लेगा, 0 लेगा। लेकिन जैसे ही आप एफ ऑफ 1 पर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो 1 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, 1 पर ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी 1, यानी ये 1 एक्सक्लूड होगा। 1 पर वैल्यू क्या आ रही है, 1, और 1 और 2 के बीच में ये लेगा वैल्यू ये इस तरीके से, 2 और 3 के बीच में लेगा ये वैल्यू इस तरीके से कुछ। तो ग्राफ इसका ऐसे बनेगा। अगर -1 और 0 के बीच में हम ले कोई भी पॉइंट तो उस पर ये वैल्यू क्या देगा, -1 वैल्यू देगा, क्योंकि हमेशा ये गिवन नंबर से छोटे वाला, गिवन नंबर से छोटा जो सबसे नियरेस्ट इंटीजर है उसे उठाता है। अगर आप यहाँ पर कोई पॉइंट लेंगे उसकी वैल्यू ये क्या लेगा, उसकी वैल्यू ये -1 लेगा, ठीक है। तो हमारी जो जीरोज हैं फंक्शन की वो क्या मिली, जीरोज क्या है, जिन पर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है। सीधे से शब्दों में कहें तो रियल जीरोज के लिए हम कहते हैं कि वो वैल्यू जो एक्स एक्सिस पर जिन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है जिन वैल्यूज के लिए, तो वो ये सिर्फ ये है। देयरफॉर बाय ग्राफ द सेट ऑफ जीरोज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज क्लोज्ड, 0 की तरफ से क्लोज्ड आएगा, 1 की तरफ से ओपन रहेगा। लेकिन स्टेटमेंट सेकंड में हमें सेट ऑफ जीरोज क्या दिया हुआ है, -1 to 1 ओपन इंटरवल। देयरफॉर स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो गया, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट 1 ट्रू आई है और स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स आई है। ऑप्शन सी इज करेक्ट and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.